आखिर श्रीलंका ने ऐसा क्या कर दिया जो रूस को लेना पड़ा एक्शन। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के एक प्लेन को श्रीलंका ने पकड़ लिया है। श्रीलंका ने इस प्लेन को जाने नहीं दिया है, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। ये जो प्लेन है ये रूस से आया था श्रीलंका, और इसी प्लेन को श्रीलंका ने वापस नहीं जाने दिया। इस प्लेन में 200 यात्री बैठे थे, लेकिन इसी बीच में एक कॉल आ जाती है कि इस प्लेन को जाने नहीं देना है, और ये प्लेन वहाँ पे ही खड़ा रह जाता है। आखिर श्रीलंका ने इतना बड़ा पंगा क्यों लिया रूस से? दरअसल बात यह है कि यूरोपीय यूनियन ने एक फैसला लिया था। इस फैसले के वजह से श्रीलंका यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुका है। अगर यूरोपीय यूनियन की बात नहीं मानता है श्रीलंका यूरोपीय यूनियन से चला जाएगा, IMF से चला जाएगा और पश्चिमी देशों से भी चला जाएगा, जहाँ से श्रीलंका को उम्मीद रहती है कि आर्थिक सहायता मिलती रहती है या मिलेगी। इन सभी देशों से श्रीलंका चला जाएगा। तो श्रीलंका घिर चुका है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। इन सभी की बात मानता है। रूस के तरफ से एक्शन की उम्मीद है श्रीलंका को कि रूस कोई एक्शन ले लेगा उसके ऊपर। अगर रूस की बात मानता है तो बाकी यूरोपीय यूनियन, बाकी के देश उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगर यूरोप की नहीं सुनता है, बाकी देशों की नहीं सुनता है, श्रीलंका को मानवीय सहायता नहीं मिलेगी। श्रीलंका फंस चुका है बुरी तरीके से। वही दूसरी तरफ श्रीलंका रूस से कच्चे तेलों की बहुत बड़ी डील कर रहा है। अगर श्रीलंका रूस से तेल खरीदता है तो उसके अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आ सकता है, क्योंकि ये डील हो रही है बहुत ही सस्ते दरों पर हो रही है। श्रीलंका ये चाहता है कि भारत के रास्ते श्रीलंका की ये डील हो रूस के साथ। यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है जितने भी विमानों को रूस को दिया है लीज पे, उन सब के लिए फ्लाइट कैंसिल करते हैं। आप अपने प्लेन को वापस ले लो। और रूस के अंदर जो 90% जो प्लेन है वो लीज पे ही लिए गए, अलग अलग कंपनी से लिए गए। बाकी पूरे 90% ऐसे प्लेन मिलेंगे जो लीज पे ही है रूस के अंदर। तो रूस ने जो भी विमान लीज पे लिए गए, अगर वो कंपनियां सभी अपने विमान को वापस ले लेगी तो रूस का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये जो भी हो रहा है रूस के साथ एक प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने जो एक्शन लिया, वैसे ही रसिया ने एक कानून पास कर दिया। जो रूस ने जो कानून बनाया, पुतिन ने इस कानून में यह कहा है कि जो भी विमान हमने लीज पे लिए गए हैं, यूरोपीय देश हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। पुतिन ने ये कहा है कि अपने पास जो भी लीज के जो भी प्लेन है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी के पास हो या सरकार के पास हो, उन सभी विमानों को जब्त कर लिया जाएगा। अब जैसे ही रूस ने ये लॉ पास किया, वैसे ही आयरलैंड की जो एयरोफ्लॉट एयरबेस 330 जो है, तो ये विमान पहुंचता है श्रीलंका। जब श्रीलंका से वापस उड़ता है रूस के लिए, तो इस प्लेन को रोक लिया जाता है, इसे उड़ने नहीं दिया जाता है। जब ये प्लेन श्रीलंका पहुंचा था, आयरलैंड का फ़ोन आया था श्रीलंका के पास कि इस प्लेन को उड़ने मत दो, इस प्लेन को रोक लो, ये हमारा प्लेन है। इस प्लेन को जब रोका तब रूस के इधर से ये कहा गया श्रीलंका को कि आप इस प्लेन को मत रोकिए, आपके साथ जो भी हमारे संबंध है उसे उन सारी संबंधों को हम तोड़ लेंगे। ये जो बयान दिया गया है रूस के इधर से आधिकारिक बयान है, जो रूस के राष्ट्रपति मंत्रालय से दिया गया है। इस बयान को श्रीलंका तो वैसे ही कंगाल है और कंगाली में आटा गीला हो चुका है अभी के समय में। अब श्रीलंका फंस चुका है कि क्या करे क्या ना करे। श्रीलंका के सामने एक आगे पीछे कुआं है तो आगे खाई है। अब दोनों तरफ से जो दबाव आया श्रीलंका के ऊपर, तो श्रीलंका ने एक बीच का रास्ता निकाला। श्रीलंका ने ये कहा है कि ना ही हम इस प्लेन को रूस जान देंगे, ना ही इस प्लेन को आयरलैंड भी नहीं जाने देंगे। ये प्लेन जहाँ पे भी खड़ा है वहाँ पे ही खड़ा रहेगा। अब श्रीलंका ने जो बीच का रास्ता निकाला है, अब उसे लगता है कि अभी दोनों तरफ गर्म जोशी के जो बयान आ रहे हैं, इनके बीच में अपन किधर भी नहीं जा सकते। इसलिए श्रीलंका ने ये फैसला लिया है इसे खड़ा करने का। रूस भी शांत हो जाएगा, आयरलैंड भी शांत हो जाएगा, तब कोई श्रीलंका इसका रास्ता जरूर निकालेगा। लेकिन लगता नहीं है कि इतना आसान होगा श्रीलंका के लिए बीच का कोई रास्ता निकालना।
तो रूस ने श्रीलंका के राजदूत को बुलाया और उसे विज्ञापन भी दे दिया और आधिकारिक बयान भी दे दिया। ये जो भी मामला है ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो इन दो देशों के बीच में फंस चुका है श्रीलंका पूरी तरीके से। जल्द मिलते अगली वीडियो में नई खबर के साथ।